In this video, we will discuss class 10th science lesson number 2, acid, bases and salt. In this chapter, we will study about acid, bases and salts, general properties, examples and uses, concept of pH scale, importance of pH in everyday life, preparation and uses of sodium hydroxide, bleaching powder, baking soda, washing soda and plaster of Paris. You already know that acids are sour in taste and change the color of blue litmus to red. Whereas bases are bitter and change the color of the red litmus to blue. Litmus is natural indicator. ये हमें सब पता ही है, लेकिन इस पार्ट में हम 1 to 1 एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे कि एसिड बेसिक के साथ मेटल कैसे रिएक्ट करता है। जैसे कि हम जानते हैं केमिकल सब्सटेंस की भी नेचर होती है, जैसे हमारे फैमिली मेम्बर की नेचर होती है लविंग, केयरिंग, गॉसिपिंग, फाइटिंग जैसी नेचर होती है। तो केमिकल सब्सटेंस की नेचर में क्या आता है? तो एसिड, बेसिस और न्यूट्रल होता है। पहले साइंस की इतनी सारी इन्फॉर्मेशन सबको पता नहीं थी, इसीलिए वो क्या करते थे कि जो खट्टा होता था उसे वो एसिड कहते थे और जो कड़वा होता था उसे वो बेस कहते थे। ये सब हमें पता है, तो हम चैप्टर में लर्न करेंगे व्हाट इज कॉल्ड एसिड। तो दिस आर short in taste, they turn blue litmus to red, they gives H positive ions in aqueous solution. एसिड corrode metals कि हमारे सराउंडिंग बहुत सारे एसिड होते हैं, हमें पता है। इस फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लेमन है, वो कैसा है? खट्टा, टेस्ट में खट्टा होता है। लेब में भी हम बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कंपाउंड, उसका हम टेस्ट करते हैं, लेकिन लेब में, लेबोरेटरी में क्या होता है कि हम टेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो हार्मफुल होता है हमारे हेल्थ के लिए। इसलिए हम लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं, यानी कि ब्लू को रेड में जो कन्वर्ट करता है। तो हम याद कैसे रखेंगे कि वो एसिड ही है, क्योंकि मिस्टेक हो जाती है ना, ब्लू रेड में एसिड कौन सा है, बेसिस कौन सा है। इसलिए हम याद रखेंगे कि एसिड ए से स्टार्ट होता है और एप्पल का भी ए से ही स्टार्ट होता है। तो एप्पल का कलर कौन सा है? हमें पता है कि रेड कलर का है, और एसिड लिटमस को रेड करता है, वो हमें याद रखना है। एसिड को वाटर के साथ हम मिक्स करते हैं ना, तब उसमें एक्वियस में हमें क्या मिलता है? H पॉजिटिव, एस पॉजिटिव हमें उसमें से मिलता है। उसके एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल आपको पूछे तो आपको लिखना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, और वीक एसिड में है एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड। लेमन में क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है। लेमन बहुत ही यूज़फुल है, वो हम फेस पे भी लगा सकते हैं, पानी में डालकर भी हम उसे पी सकते हैं, जैसे कि वेट लूज होता है। बहुत सारे यूजेस है लेमन के, लेकिन लेमन में कौन सा है? सिट्रिक एसिड उसमें प्रेजेंट होता है, यानी कि वो लिटमस पेपर को क्या करते हैं? रेड में कन्वर्ट करता है। तो दो सब्सटेंसेस विच गिव्स H प्लस आयंस इन एक्वियस सॉल्यूशन। तो उसकी जनरल प्रॉपर्टीज क्या है एसिड की? तो sure taste, able to conduct electricity and aqueous solution, turn blue litmus into red, और है phenolphthalein remains colorless in acid, methylene orange gives and colors in acid, and pH is less than 7। ये एसिड की प्रॉपर्टीज है। एसिड को हम में दो टर्म्स आते हैं, एक है कंसनट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। कंसनट्रेटेड एसिड में ऐसा है कि उसकी क्वांटिटी में जो एसिड होता है वो हाई पे होता है और वाटर जो होता है वो लो पे रहता है, लेकिन जो डाइल्यूट एसिड है उसमें एसिड की जो क्वांटिटी होती है, हम कुछ भी कंपाउंड लेंगे तो वो लो में रहता है और वाटर हाई में रहता है। वाटर इसीलिए ये हमें याद रखना है। उसके दो टर्म्स आते हैं। उसके बाद है व्हाट इज कॉल्ड बेसिस। तो बेसिस में क्या आता है कि हमें पता है बेसिस में कि दो सब्सटेंसेस विच गिव्स OH
नेगेटिव आयंस इन एक्वियस सॉल्यूशन, यानी कि दीज आर बिटर इन टेस्ट, उसका टेस्ट कैसे होता है, थोड़ा सा कड़वा होता है। दे टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको ये पिक्चर में देख ही रहा है कि वो लिटमस पेपर रेड है, तो हमने उसको सॉप के ऊपर रखा है, तो वो कौन से कलर में कन्वर्ट हो गया है, ब्लू कलर में। दे गिव्स OH माइनस आयंस इन एक्वियस सॉल्यूशन, सोपी इन टच, हम उसको टच करेंगे ना तो सोपी जैसा हमें लगता है। उसके एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग बेसिस के NaOH मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसके वीक बेसिस के एग्जाम्पल है NH4OH एमोनियम हाइड्रोक्साइड। और उसकी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस क्या आती है, तो फर्स्ट बिटर टेस्ट है, सेकंड एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड एक्वियस सॉल्यूशन, थर्ड टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू, फोर्थ में है टर्न फिल ऑफ द टेल इन पिंक, 5 में है मिथिलीन ऑरेंज गिव्स येलो कलर इन बेसिक सॉल्यूशन, 6 पे है pH इज मोर देन 7। ये हम 1 बाय 1 सब रिएक्शन में हम आगे लर्न करेंगे। उसके बाद आते हैं अल्कलाइज। अल्कलाइज मीन्स क्या होता है कि दोज बेसिस विच डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलाइज। अल्कलाइज के एग्जाम्पल है NaOH, KOH, CaOH होल ट्वाइस, यानी कि दीज आर बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, वो वाटर में इजीली मिक्स हो जाता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH वो वाटर में मिक्स हो जाता है। अब आता है इंडिकेटर्स। Indicators means what is the definition of indicator in chemistry? So these are the substances which changes their color and smell is different types of substances. Indicators are substances which show a change in color when brought in contact with acid and bases. The most common indicator used in the laboratory is the litmus. It is extracted from lichens and is available either in the form of solutions or in the form of strips of paper known as litmus paper. Litmus paper is either red or blue in color. It changes color depending upon whether the compound is an acid or a base. Blue litmus paper turns red under acidic conditions and red litmus paper turns blue under basic conditions. जैसे कि केमिस्ट्री के लैब में हमें टेस्ट करना प्रीफर नहीं किया जाता है क्योंकि वो हार्मफुल है और हमारी हेल्थ को भी बहुत ही नुकसान करता है, इसीलिए सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है तब उसके कलर और स्मेल डिफरेंस हो जाते हैं। और उसके 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, अभी हमें पता चला कि हम यूज़ करते हैं इंडिकेटर लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं कि कौन सा सब्सटेंसेस एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है, वो हम लिटमस पेपर से इजीली पता कर सकते हैं। उसके 3 टाइप्स है इंडिकेटर्स के। फर्स्ट नेचुरल इंडिकेटर्स दोज इंडिकेटर्स फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स, यानी कि वो हमें कहाँ से मिलता है, नेचर प्लांट से मिलते हैं। लिटमस हमें प्लांट से मिलता है और लिटमस एसिड को क्या करते हैं, लिटमस एसिड में के साथ कांटेक्ट में आता है तब वो रेड कलर का होता है और बेसिस में वो कौन से कलर का हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। और टर्मरिक हल्दी एसिड के साथ जब लिटमस पेपर को हम रखते हैं हल्दी के ऊपर तो क्या होता है, उसका कलर येलो ही रहता है क्योंकि वो एसिड है इसलिए कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन बेसिस में वो कौन से कलर का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। नेक्स्ट है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस, वो एक केमिकल सब्सटेंसेस है और लैब में ही वो हमें मिलता है। उसके एग्जाम्पल है मिथिलीन ऑरेंज को हम लिटमस पेपर से हम पता करेंगे कि कौन सा एसिडिक पार्ट है, कौन सा बेसिक पार्ट है। तो मिथिलीन ऑरेंज में एसिड में वो रेड कलर हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मिथिलीन ऑरेंज
रेड कलर का हो जाता है, एसिड के कांटेक्ट में होता है इसलिए, और उसका बेस कैसा रहता है, येलो ही रहता है। लेकिन जो फिनोल्फ्थेलिन है वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाता है, और जो बेस का पार्ट है उसका क्या हो गया, वो वायलेट हो शो करता है। नेक्स्ट थर्ड पर है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, यानी कि दिस सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेसिस। एसिड और बेसिक के साथ वो क्या होता है, अलग अलग हमें देखने को मिलता है। जैसे कि वेनिला एसेंस, हमें पता है वेनिला एसेंस का हम आइसक्रीम फ्लेवर में उसे यूज़ करते हैं, और एसिड में उसकी स्मेल क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है, उसकी स्मेल इंक्रीज होती है। लेकिन बेस के कांटेक्ट में आते हैं तो उसकी स्मेल आती नहीं है, लेकिन एसिड के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या हो जाए, उसकी स्मेल इंक्रीज हो जाती है। और नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में क्लोव ऑयल मीन्स लौंग का तेल, वो एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो उसकी स्मेल इंक्रीज होती है, उसकी भी स्मेल इंक्रीज होती है, लेकिन वो बेस के कांटेक्ट में आएगा तब उसकी स्मेल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट